यही वो जगह है, यही वो शहर है जहां औरंगजेब ने आखिरी बार सांस ली थी। अहमदनगर में यही वो हॉट सेंटर है जहां पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये वो जगह है जहां मुगल बादशाह औरंगजेब को मरने के बाद आखिरी बार नहलाया गया था। महाराष्ट्र की सियासी धुरी बन चुकी ये जगह अब पुलिस की सुरक्षा के घेरे में है। रविवार को अहमदनगर में औरंगजेब का पोस्टर लहराने के चलते पूरे महाराष्ट्र में एक विवाद का माहौल पैदा हुआ था। उस विवाद के माहौल के मद्देनजर धमकी दी थी, उसके चलते अब अहमदनगर पुलिस प्रशासन ने इस चबूतरे को सुरक्षा मुहैया करा दी है। 1707 में जब मुगल बादशाह औरंगजेब की मौत हुई तो उसकी राजधानी दिल्ली हुआ करती थी, लेकिन उस समय औरंगजेब दक्कन के मिशन पर था और अपने सैनिकों के साथ अहमदनगर में डेरा डाल रखा था। वैसे भी औरंगजेब का दक्कन के इस इलाके से पुराना रिश्ता था। बताया जाता है कि औरंगजेब चिश्ती परंपरा के जैनुद्दीन शिराजी को अपना गुरु मानता था और जैनुद्दीन शिराजी का ठिकाना औरंगाबाद हुआ करता था। औरंगजेब को शाहजहां ने भी पहली बार औरंगाबाद का ही सूबेदार नियुक्त किया था और यही वजह है कि औरंगजेब का औरंगाबाद से खास लगाव था। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तब उसकी उम्र 89 साल थी। औरंगजेब की मौत पर बेटा आजम शाह और बेटी जिन्नत दिल्ली से अहमदनगर आए और इसी चबूतरे पर औरंगजेब का गुस्ल करवाया गया। औरंगजेब का ये चबूतरा आलमगीर इलाके में है। मुस्लिमों में दफनाने से पहले नहलाने की परंपरा है, जिसे गुस्ल कहा जाता है। मदरसे में मौजूद इस चबूतरे को औरंगजेब की निशानी के तौर पर देखा जाता है। औरंगजेब को अहमदनगर के इस चबूतरे पर गुस्ल करवाने के बाद यहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर औरंगाबाद ले जाया गया, जहाँ से 25 किलोमीटर दूर खुलदाबाद में औरंगजेब की इच्छा के अनुसार उसे शेख जुनैदी शिराजी के बगल में दफनाया गया। महाराष्ट्र में यही 3 जगह सीधे सीधे औरंगजेब से जुड़ी हुई हैं: अहमदनगर, औरंगाबाद और खुलदाबाद। सबसे पहले बात अहमदनगर की, जिसका पुराना नाम भीनर था और इतिहास मिलता है 240 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के काल से। बाद में बहमनी शासक मलिक अहमद नियाम शाह के नाम पर इसका नाम अहमदनगर पड़ा। वही औरंगाबाद को 1604 में बसाया गया और 1626 में मलिक अंबर के बेटे फतेह खान ने फतेहनगर नाम दिया। जब 1636 में बादशाह शाहजहां ने औरंगजेब को यहाँ भेजा, जिसने इस जगह को खुजिस्ता बुनियाद नाम दिया। आखिर में 1657 में औरंगजेब ने दोबारा नाम बदलकर औरंगाबाद कर दिया। अब सरकार उसी इतिहास को दोबारा सहेजने का काम कर रही है। विरोधी चाहे जितना कहते रहें कि इतिहास को मिटाया जा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि इतिहास को पुनर्जीवित किया जा रहा है। जिस तरह से महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान के बाद औरंगजेब को जिंदा करने की कोशिश की जा रही है, औरंगजेब के नाम पर भड़काने का काम किया जा रहा है, ये महाराष्ट्र में किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि औरंगजेब के महिमा मंडन की शुरुआत महाराष्ट्र के अहमदनगर से ही क्यों की गई। अहमदनगर ही वो शहर है जहां एक हफ्ते पहले औरंगजेब के पोस्टर से विवाद की चिंगारी भड़की। फकीरवाड़ा इलाके में रविवार को एक जुलूस निकाला गया, जिसमें म्यूजिक और डांस के बीच 4 लोगों ने औरंगजेब के पोस्टर लहरा दिए। मामला औरंगजेब से जुड़ा था। ऐसे में मराठा लैंड में एक बार फिर मुस्लिम अस्मिता का झंडा बुलंद करते हुए एक खास तबका एक्टिव हो गया। लेकिन डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की तरफ से साफ कर दिया गया कि शिवाजी महाराज की धरती पर औरंगजेब को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादे पैदा हुई है, जो औरंगजेब का फोटो दिखाते हैं, औरंगजेब का स्टेटस रखते हैं, और इसके कारण एक दुर्भावना समाज में पैदा हो रही है और इसके कारण एक तनाव भी निर्माण हो रहा है। सवाल ये उठता है कि अचानक इतने औरंगजेब के औलादे कहां से पैदा हुई, इसके पीछे कौन है, इसका असली मालिक कौन है, ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। देखते ही देखते षड्यंत्र की आग अहमदनगर से 300 किलोमीटर दूर कोल्हापुर पहुंच गई। जिस मौलाना गैंग का प्लान अहमदनगर में कामयाब नहीं हुआ, उसने कोल्हापुर में चिंगारी लगा दी। यहाँ औरंगजेब और टीपू सुल्तान का स्टेटस कुछ लोगों ने अपने मोबाइल पर लगाया, जिसके विरोध में कई हिंदू संगठनों ने कोल्हापुर बंद की अपील की। इस दौरान पुलिस से झड़प हुई और 19 जून तक धारा 144 लगा दी गई। पूरे मामले में अभी तक 36 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
मराठा सम्राट शिवाजी की धरती पर एक बार फिर औरंगजेब को जिंदा करने की कोशिश करने वाले यही नहीं रुके। औरंगजेब के पोस्टर लहराने वाले वीडियो को एडिट किया गया और भड़काने वाला गाना लगाकर शेयर किया जाने लगा। महाराष्ट्र में ही एक और शहर है उस्मानाबाद। यहां भी औरंगजेब के बहुत समर्थक हैं, इतिहास में भी थे और आज भी हैं। अहमदनगर में बवाल हुआ तो उस्मानाबाद में चिंगारी सुलगी। करीब 150 लोगों की भीड़ ने जमकर बवाल काटा। वहीं नासिक में भी औरंगजेब का स्टेटस लगाने पर पुलिस ने शोएब मनियार और सलीम काजी नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। पहले औरंगजेब के पोस्टर लहराए गए, फिर टीपू सुल्तान और औरंगजेब का महिमा मंडन करते हुए उनकी फोटो के स्टेटस लगाए जाने लगे। अहमदनगर से उठी चिंगारी ने कोल्हापुर, उस्मानाबाद होते हुए नासिक तक जा पहुंची। औरंगजेब के विरोधी और समर्थक खुलकर आमने सामने आ गए हैं। बिल्कुल औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के साथ हूँ। उनकी हिस्ट्री देखता हूँ कि वो इतने बड़े सेकुलर थे कि उनकी फौज में 40% हिंदू थे। उन्होंने वो भारतवर्ष बनाया था जो अफगानिस्तान से लेके बर्मा तक का भारतवर्ष था। औरंगजेब के नाम पर बार बार बवाल होना, बार बार औरंगजेब को महान बताना कोई इत्तेफाक या शरारत नहीं है, बल्कि इसका सीधा कनेक्शन मुस्लिम वोट बैंक से, महाराष्ट्र विधानसभा से है, लोकसभा चुनाव से है। महाराष्ट्र में 80% हिंदू आबादी है और 12% मुसलमान है। सीधे सीधे हिंदू आबादी के आसपास मुस्लिम समीकरण नहीं टिकता, लेकिन जब वोट नीति से देखेंगे तो सोच और आंकड़े दोनों बदल जाएंगे। जिन 3 शहरों में औरंगजेब को लेकर विवाद हुआ है, उन 3 शहरों की राजनीति समझिए। औरंगाबाद में AIMIM के विधायक, अहमदनगर में बीजेपी जीती, कोल्हापुर में शिवसेना है। औरंगजेब को लेकर सबसे तेज लाउड स्पीकर भाईजान का है। फोटो नहीं रखना। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस बोले ये औरंगजेब की औलाद। अच्छा, आपको पूरे मालूम कौन किसकी औलाद है? आपको मालूम? मेरे को नहीं मालूम था, इतने एक्सपर्ट है आप। तो फिर ये गोडसे की औलाद कौन है? बोलो हमको। ये आपटे की औलाद कौन है? हमको बोलो। इसकी वजह भी बड़ी, क्योंकि ओवैसी को अपना वोट बैंक बढ़ाना है जो कांग्रेस के साथ है। 2019 लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र का मुस्लिम मीटर देखें तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा 53% मुस्लिम वोट मिले, एनसीपी को 16 और बीजेपी को 12% मिले। औरंगजेब का मुद्दा जितना बढ़ेगा तो मुस्लिम के साथ कौन, औरंगजेब के खिलाफ कौन, इसकी पहचान साफ साफ हो जाएगी। इसी कश्मकश में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना फंसी है। औरंगजेब के नाम से 400 साल बाद भी इस महाराष्ट्र में दंगे होते हैं। जिस औरंगजेब को हमने 400 साल पहले महाराष्ट्र में दफनाया है, उसे अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिंदा किया जाता है बार बार, इसलिए कि कर्नाटक में बजरंगबली की जादू नहीं चली। तो अब औरंगजेब को लेकर यहाँ राजनीति करते हो, तो जिम्मेदार कौन है? आप लोग ही है। अगर ये बाला साहिब ठाकरे वाली शिवसेना होती तो बोलने का अंदाज और भाषा दोनों एकदम अलग होती। शिवसेना मिडिल लाइन पर चल रही है, तभी धुले में जो कुछ हुआ उसमें भी पूरी तरह से फ्रंट लाइन पर नहीं आ पा रही। धुले इस वक्त महाराष्ट्र में 2 वजह से हॉट टॉपिक बना हुआ है। धुले में राम मंदिर की मूर्ति को खंडित किया गया और टीपू सुल्तान के नाम पर बने अवैध स्मारक को तोड़ा गया। ऐसा नहीं है महाराष्ट्र में सिर्फ औरंगजेब के नाम पर राजनीति हो रही है, माहौल खराब किया जा रहा है। औरंगजेब के पीछे प्लान बी में टीपू सुल्तान भी है। ये स्मारक AIMIM के विधायक फारूक शाह ने बिना किसी मंजूरी के अवैध तरीके से बनाया था। अब क्यों? ये समझने के लिए महाराष्ट्र के मुस्लिम वोट नीति को समझना होगा। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीट हैं, जिसमें 40 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स बड़ी भूमिका में हैं, जिसमें मुंबई की सीटें भी शामिल हैं। कांग्रेस एनसीपी गठबंधन को मुस्लिम मतदाताओं के लिए स्वाभाविक पसंद माना जाता रहा है, लेकिन अब मुस्लिम वोट पर शिवसेना की भी नजर है और ओवैसी तो अपना हक समझते हैं।